हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है बेटा। तो टाइप ऑफ क्लीवेज हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, फिर रीजेंट पढ़ा है। नाउ इफेक्ट पे हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट जो ये था वो क्या था बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इतना तक हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स कि इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप्स क्या है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग क्या पड़ेगा बेटा, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं। ये टू टाइप्स के हैं, तो लिख सकते हो यहां पे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा, फर्स्ट जो होगा वो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और सेकंड जो होगा वो होगा बेटा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। अब देखो, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट, सेकंड माइनस आई इफेक्ट। दोनों को वन बाय वन हम आपको समझाएंगे। अगर प्लस आई इफेक्ट की सपोज करो ये है कार्बन का चैन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे इंडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये जो एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इस एक्स ग्रुप पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस ग्रुप के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा, ठीक है। यानी कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये रिंग को डोनेट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो उस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट। इफ ए ग्रुप अटैच टू द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द कार्बन चैन एंड दिस ग्रुप डोनेट्स इस इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन चैन, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस कार्बन चैन को अगर डोनेट करता है, तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। यानी कि कार्बन चैन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराना, प्लस आई इफेक्ट। उसके इस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्लस आई इफेक्ट यानी कि ये क्या करेगा बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देगा, तो इस तरह से मूवमेंट होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, यानी कार्बन चैन का जो रिंग है, कार्बन चैन है, उसमें अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करा रहा है, बढ़ा रहा है। किसके थ्रू हो रहा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू होता है, ओनली ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड होगा तो वहां पे हम कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा क्या, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की बात करोगे तो लिख सकते हो इट इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। It is a electron donating effect. It means the group attached at the end of कार्बन चैन, ठीक है,
the group, it means the group attached to the end of carbon chain donate the electron to the carbon chain, ठीक है, to the carbon chain through sigma bond, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट showing group is called electron donating group, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब कभी भी हम आएंगे तो आपको EDG लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है बेटा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल अगर बात करें कि प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, तो ये एग्जांपल है NH2 पे माइनस चार्ज हो, ठीक है, उसके बाद होता है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो, फिर क्या होगा बेटा CH3 ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है आएगा सब, फिर ये CH3 यहाँ प्लस चार्ज हो ये, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है बेटा। उसी तरह अगर मान लो ये ग्रुप हैं, कार्बोकेटाइन अभी नहीं लिखो, ये ग्रुप हैं, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये सब अगर रिंग में जुड़ेंगे यहाँ पे तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी देगा, ये भी देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन इस क्या करेंगे, चेन में मूव करेंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है बेटा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, ठीक है, यानी कि अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करोगे तो C कार्बन का चेन है, ये X मान लो जुड़ा हुआ है। अब ये X क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचे, यानी क्या करे, चेन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे। तो वह ग्रुप जो कार्बन चेन के एंड में जुड़ा हो और उस चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचे, यानी चेन में क्या करे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करे, तो उस तरह के ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या होता है, विथड्रॉ करता है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है, सो इट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, यानी ये चोरी करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो लिख सकते हो इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इट इज ए इलेक्ट्रॉन withdrawing group, it is a electron withdrawing group, it is a electron withdrawing group नहीं, effect, it means the group attached at end of carbon
carbon chain, end of carbon chain, withdraw electron from carbon chain through sigma bond. Minus I effect showing group is called, ठीक है, is called electron withdrawing group. Electron withdrawing ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बेटा, चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यानी कि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को क्रिएट कर रहे हैं। सो इट इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कंसेप्ट की, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, इस कार्बन चेन की क्या होगा बेटा, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यहाँ पे कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। इस तरह के ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अब आगे जब इसका एप्लीकेशन पे आएंगे तो हम EWG लिखेंगे, यानी EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो किससे खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट से, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है बेटा, तो ये है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और, ठीक है बेटा, तो ये है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, ये है क्या है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो आपको थोड़ा इसको ध्यान से देखना होगा, और दो तीन चीज़ें जो पॉइंट में है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट का जैसे NO2 का है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है, आपको थोड़ा याद रखना होगा। फिर CN का है, COOH का है, ये तो हैलोजन का एज इट इज आपको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर OR, देन OH का है, फिर C6H5 का है, देन सबसे कम H का है। ठीक है बेटा, तो ये NF3 सबसे हाईएस्ट क्या है, NF3 नाइट्रोजन, फिर NR3। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन अटैच है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और जब प्लस चार्ज, अगर मान करो, सपोज करो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, NF3, NF, और यहाँ पे F, ये इंड पे लग गया। अब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी है तो ये तुरंत इस शेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर उसी तरह NR3 अमोनियम आयन, फिर उसी तरह SR2, NO2, SO2R, CN, COOH, तो जो कॉमन है, जैसे ये हो गया 3, फिर ये NO2 का हो गया, फिर साइनाइड का हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हो गया। तो ये थोड़ा ट्रेंड आपको क्या होना चाहिए, जो कॉमन चीज़ें हैं जिसे हमने रेड से मार्क किया है, आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे OH और OR में, OR का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू OH के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग में बैठना चाहिए, ताकि जब इसका एप्लीकेशन पार्ट जाओगे वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। जब यहाँ एसिडिटी बेसिसिटी का कंसेप्ट पे जाएंगे, अभी जस्ट जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इसका इफेक्ट का क्या मतलब हम बताना चाह रहे हैं, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये आपको दिमाग में होना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन डिफिनीशन से नहीं आते हैं। ठीक है, और ना ही आपको बोलेगा कि इसका डिफिनीशन लिखो और एक्सप्लेन करो, बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम है। तो ऑब्जेक्टिव में डिफिनीशन का कोई सवाल ही नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन का इसका एप्लीकेशन पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं और उसको हम अब देखेंगे। तो एप्लीकेशन पोर्शन में माइनस आई इफेक्ट का क्या रोल है, प्लस आई इफेक्ट का क्या रोल है, वो उस चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम क्या बताते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिडिटी ऑफ अदर कंपाउंड। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, इन चीज़ों को हम लोग डाइपोल मूवमेंट। तो बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, वो हर फील्ड में आप लगाओगे। तो एक्चुअल में प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट करेगा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब कि इफेक्ट ऑफ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो क्या होगा, विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, उन चीज़ों को हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्या देखोगे, क्या होगा बेटा एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ, पहला जो है वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी में एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा, जिस पर प्लस चार्ज डेवलप हो हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद। तो ये क्या है CH3, ये देखो CH3 और ये CH3, इस पर क्या हो जाए, प्लस चार्ज हो जाए। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन हुआ। दूसरा कार्बोकेटाइन की बात करोगे तो ये CH3, ये CH3, ये H और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाए। ठीक, दो। तीसरी की अगर बात करोगे तो CH3, ठीक है CH3 H ये हो गया। ठीक है, तीसरी अगर बात करोगे CH ये हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या है, कार्बोकेटाइन। हमने बताया था हेटेरोलिटिक क्लीवेज में अगर A और B का क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, तो अगर इस तरह से शिफ्ट हो रहा है तो A पे क्या हो रहा है प्लस चार्ज और B पे क्या होता है माइनस चार्ज। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन और दिस इज द कार्बेनाइन। तो ये क्या है बेटा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन पे क्या है प्लस चार्ज, आफ्टर ब्रेकिंग प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन को ही क्या बोलते हैं, कार्बेनियम आयन, और ये क्या है कार्बेनाइन। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या है टर्सरी, कार्बोकेटाइन, यानी इसी को क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री
कार्बोकेटाइन। यहां पे देखो ये क्या है बेटा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और इसी को ऐसे लिखते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और करके लिख सकते हो यहां पे टर्सरी, टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये क्या है बेटा, मेथाइल कार्बोकेटाइन, मेथाइल कार्बोकेटाइन। अब इसको बोलो 3 डिग्री क्यों मैं बोल रहा है, टर्सरी क्यों बोल रहे हैं, इस कार्बन जो प्लस चार्ज है इस कार्बोकेटाइन ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्सरी कार्बोकेटाइन। इसी तरह ये जो प्लस चार्ज है, ये वाला जो प्लस चार्ज कार्बन का है वो 2 अदर कार्बन मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्लस चार्ज एक अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर हम बात करें कि इसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे कि विच वन इज द मोर स्टेबल, तो कैसे पता करोगे, तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्लस चार्ज आना, किसी भी एटम पे प्लस और माइनस चार्ज आना अनस्टेबल। जैसे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये इसको ब्रेक डाउन किया तो अनस्टेबल हुआ, तो इस पे प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबल, अनस्टेबल हुआ। अब क्या हुआ, अनस्टेबल को स्टेबल बनाना है, यानी हम कह रहे हैं कि इन सब में ये जो प्लस चार्ज आए हैं डेवलप हुआ है, ये सब अनस्टेबल है। ये चारों क्या हैं, अनस्टेबल है, बट आउट ऑफ 4 विच वन इज द मोर स्टेबल, अनस्टेबल तो हैं, इनकी मतलब क्या है, इनकी प्रायोरिटी ये है कि ये चारों अनस्टेबल होके बन के आए हुए हैं। अब अगर हम इस चारों में कंपेयर करें, अब हम जैसे क्या करते हैं, गधे को गधे से कंपेयर करेंगे, गधे को हम शेर से कंपेयर नहीं करेंगे, यानी हर कम्युनिटी का कंपेयर उसके क्या होगा, उसके पैरेलल वाले से होगा, यानी उसी के इंडिविजुअल से होगा। तो हम यहाँ पे इनके, अगर मैंने बोला कि ये क्या है, प्लस चार्ज आना या माइनस चार्ज आना क्या है, अनस्टेबल, ये सब अनस्टेबल हैं, बट इनमें अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो पूछेगा विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल, तो हाउ कैन यू आंसर इट, आप कैसे इसका आंसर दोगे, तो आंसर देने के लिए यहां पे हम लगाएंगे क्या, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब मिथाइल ग्रुप क्या होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इस कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज, अनस्टेबल, अगर इस चार्ज को कोई मिनिमाइज कर दे, कम कर दे, तो स्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी इस चार्ज को अगर मिनिमाइज करेगा तो ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, यानी ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, तो क्या होगा, ये जो चार्ज डेवलप हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे किसी भी मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पे चार्ज एज इट इज पड़ा रहेगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज मिनिमाइजेशन यहां होगा, उससे कम यहां होगा, उससे कम यहां होगा, यहां पे होगा ही नहीं। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये चार्ज क्या होगा, सप्रेस होगा, और जब चार्ज सप्रेस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज वाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी वन, और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी वन, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट, बट हियर वी पॉइंट शुड बी नोटेड दैट कि stability of carbocation is mainly explained by hyperconjugation effect, not at all at inductive effect। यानी stability of carbocation की बात करोगे बेटा तो stability of carbocation is extensively explained by hyperconjugation effect, not by the inductive effect।
फिर भी मैं इंडक्टिव इफेक्ट को देखता हूं, तो यदि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दोनों अगर दिया है, कि इस बार जो नीट का क्वेश्चन आया था तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज एक्सप्लेन्ड बाय, ऑप्शन में दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो मेन जो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो यदि ऑप्शन करके इस तरह से आता है तो आप क्या मारोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और यदि दोनों करके आता है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, तो दोनों मतलब वही मारोगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो मोस्ट कॉमनली क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट फॉर द एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यदि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दे रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मारोगे, या हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट दोनों दे रहा है तो उसको ऑप्शन को टिक करोगे, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है उसको टिक नहीं करोगे। ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो ये है क्या कि ये, तो अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है बेटा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है बेटा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमने देखा। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन का देख लेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन हम मिटा लेंगे, आप नहीं मिटा पाओगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का मतलब क्या होगा बेटा, इस पर निगेटिव चार्ज आए, ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज आए, ठीक है बेटा, यहां पे एक निगेटिव चार्ज आए। कार्बेनाइन का मतलब निगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि किसी भी एटम पे निगेटिव या प्लस चार्ज आना क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। ये ब्रेक किया बॉन्ड तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज यानी कार्बेनाइन, तो दिस इज द कार्बेनाइन। तो 3 डिग्री टर्सरी कार्बेनाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, टर्सरी कार्बेनाइन, टर्सरी कार्बेनाइन। आईसीयू क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बेनाइन। उसी तरह सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये कार्बेनाइन अब हो गया, सेकेंडरी कार्बेनाइन। ये क्या हो गया बेटा, प्राइमरी कार्बेनाइन। या 1 डिग्री कार्बेनाइन, और ये मेथाइल कार्बेनाइन, मेथाइल कार्बेनाइन। अब देखो हमने बताया किसी भी एटम पे क्या होना, माइनस या प्लस चार्ज अनस्टेबल, तो इन सब पे क्या है, माइनस चार्ज है। ये सब अनस्टेबल हैं, बट इसकी में इन चारों में से हम पूछे इसमें मोर स्टेबल कौन है। बात क्लियर हो रहा है, इस चारों में से हम पूछें कि विच वन इज द मोर स्टेबल, तो आंसर क्या दोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इस पर चार्ज निगेटिव चार्ज है, उस निगेटिव चार्ज को अगर कोई और बढ़ा दे तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। चार्ज को और इंक्रीज करने वाला अगर ग्रुप अटैच हो तो क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इस पर और चार्ज बढ़ा रहा है, उसको और आग का गोला दे रहा है। तो जब और आग का गोला दे रहा है तो क्या होगा, वो और विकराल रूप धारण करेगा, वो और डिस्ट्रक्शन करेगा, यानी स्टेबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल का डिक्रीज कर जाएगा। तो किसी भी एटम पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज आना अनस्टेबल। अब उसको ग्रुप जो उस पर चार्ज डेवलप हुआ है उसके आजू बाजू क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो इंक्रीज कर रहा है, तो यदि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और उस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, जैसे नॉर्मल लाइफ में सोचो, किसी को क्या करते हैं,
किसी को चढ़ाना कि अरे उसको तुमको ऐसे बोल दिया है, कैसे बोल दिया, तुम क्या करोगे, तुरंत गुस्साओगे, जाकर लड़ाई करोगे। यानी तुम अनस्टेबल कंडीशन में जा रहे हो, तुम सोच नहीं पा रहे हो। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां है, ये सब पे नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, बट उसके आजू बाजू ऐसा ग्रुप अटैच है, वो क्या कर रहा है और उसको पुश कर रहा है अनस्टेबिलिटी के लिए। यानी और उस पर जो गुस्सा तो है ही, गुस्से में है, उसके गुस्से को और बढ़ाने के लिए पुश कर रहा है और उसको डोज दे रहा है, तो और वो अनस्टेबल की तरफ जाएगा। और जब और अनस्टेबल की तरफ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, वो अपने आपा खो देगा, और जब आपा खो देगा तो कुछ भी करने को वो कर लेगा। तो वही रीजन है यहां पे देखो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तीनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस तीनों पे, चारों पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा इसको, और क्या करेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जब और इलेक्ट्रॉन देगा ये और तमतमाएगा, और गुस्साएगा, और कुछ करेगा, यानी अनस्टेबल हो जाएगा। तो दैट इज वाई प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द, decreases the stability of carbon ion. Plus I effect decreases the stability of carbon ion. ठीक है बेटा, यानी कि अगर बात करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस इज द हाईली स्टेबल और दिस इज द पुअरेस्ट स्टेबल। कार्बन आयन के केस में जस्ट रिवर्स होता है, किसका, कार्बोकैटायन का। कार्बन आयन और कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री प्राइमरी मेथाइल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बन आयन के केस में जस्ट रिवर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी अनस्टेबल कंडीशन में है, ये और इलेक्ट्रॉन देकर यहां 2 मिथाइल ग्रुप दे रहा है, यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इस पर भी इंक्रीज करेगा, इस पर भी इंक्रीज करेगा, इस पर नहीं इंक्रीज करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हुआ एज इट इज पड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई मेथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन आयन, और सेकेंडरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बन आयन। तो दिस इज द रीजन, द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन आयन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कब बनता है बेटा, जैसे कि ये ए और बी का होमोलिटिक क्लीवेज हो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये ए पे और ये बी पे, ये क्या हुआ, इक्वल डिवीजन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। यानी ओवरऑल अगर बात करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है, तो दिस इज द फ्री रेडिकल। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, तो ये क्या है, टर्शियरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल, यहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये क्या हो गया, मेथाइल फ्री रेडिकल। तो ये है बेटा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करो
तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन आने का कारण अनस्टेबल है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमाइज करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। यानी यहाँ पर भी जस्ट सिमिलर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की तरह होता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की तरह ये भी होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बन एटम which are generated due to the homolytic cleavage of the substrate molecule। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल क्या होगा बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथाइल। दूसरा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या हो जाएगा बेटा, मेथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये ऑर्डर हो गया किसका, फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन है कार्बेनाइन का। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि प्लस आई इफेक्ट जो मेथाइल का होता है उसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, कार्बोकेटाइन की। अब हम देखेंगे बेटा दूसरा एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसिड, एसिड होता क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात तो हम बात करेंगे, जो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द एसिड। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्लास तो है नहीं कि मैं आपसे पूछ सकूं, अनफॉर्चुनेट, अब क्या करूं, हमको ही आंसर देना होगा यहाँ पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अब तक जो तुमने पढ़ा होगा, तो क्लास 9th में क्या था, क्या कि जो शावर लगे, खट्टा लगता है उसको एसिड बोलते हैं, जो बिटर लगता है उसको बेस बोलते हैं। वो तो जनरल बात था आपको समझने के लिए उस तरह के। फिर तुमने पढ़े होंगे क्या, जो H आयन डोनेट करता है वो एसिड, और जो OH आयन डोनेट करता है वो बेस। ठीक है, ये तो था कब, जब एसिडिक मीडियम में बात हो तब, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में बात हो तब। मान लो सॉलिड स्टेट के होए, यानी गैसियस मीडियम में के अगर हम बात करें, उस कंडीशन में एसिड बेस कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करोगे तो एसिड जो होते हैं बेटा, सबसे पहले हम एसिड जो है, एसिड, ठीक है, एसिड की बात करोगे तो एसिड मतलब क्या, H3ON एक्चुअल में यही होता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, इस फॉर्म में H आयन डोनर। ठीक है, जो H आयन को डोनेट करे, या दूसरे रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या होता है, ये होता है लेविस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, लेविस एसिड। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें एसिडिटी की, तो एसिडिटी यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी एसिड का, वो कैसे दिखते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ
is directly proportional to minus I effect or inversely proportional to plus I effect. फर्स्ट पॉइंट नोट किए कि एसिडी के स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट क्या है, एसिडी के स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है, वेयर एज प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज करता है। इसका मतलब यही हुआ कि प्लस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा और माइनस आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा। फर्स्ट हमने जाना कि एच एन डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड, और ये क्या होते हैं, ये एच एन डोनर भी एसिड होते हैं। अब देखो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base। फर्स्ट पॉइंट। इस सेकेंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट का कंसेप्ट, ये सब बेटा कंसेप्ट है। अगर इस सब कंसेप्ट तुम बनाते हो तो तुम्हारे लिए क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करना इजी होगा। और एवरी ईयर इन जेईई मेंस इन नीट one question asked from acidic strength of organic compound. Acidic strength directly proportional to stability of conjugate base। अब कहोगे कि ये कहाँ से हेलीकॉप्टर शॉट आ गया, क्या conjugate base। conjugate base क्या है, what is the conjugate base? This is question from you। ये आपकी तरफ से क्वेश्चन हमको पूछे जाएगा कि सर ये कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन अभी करूंगा कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करोगे बेटा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू एंड K वैल्यू थर्ड पॉइंट मैं यहां लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। तो ये भी एक थर्ड कंसेप्ट हुआ बेटा। कंसेप्ट बनाओगे तभी तुम जेईई एडवांस, जेईई मेंस क्वेश्चन करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये तो हमने लिख दिया। तो कहोगे सर कि ये एलियन कहाँ से कूद कर आ गए, के और पीके क्या होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, हम कैसे बताएंगे। तो उसको हम आपको एलियन की जानकारी देंगे कि वो एलियन क्या हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका तो पता है, माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट आप जानते हो। ये भी नहीं पता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं ये नहीं पता है। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और पीके वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा कि हम कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं। ठीक है, और के और पीके वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस
ठीक है बेटा। ऐसे अगर हम बताएं कॉन्जुगेट बेस के बारे में, तो सपोज करो तुमने अभी 10th क्रॉस किया है, 10th अब तुम पास किए हो, जस्ट पास किए हो 1 or 2 month बिफोर। तुम्हारा कोई एकदम क्लोज फ्रेंड हो अगर क्लास का, ठीक है, अगर कोई क्लोज फ्रेंड है एकदम तुमसे, क्या है, तुम क्लास 6 से 10 तक उसके साथ पढ़े हो, एकदम तुम्हारे एक साथ बैठना उठना सब कुछ है, टिफिन करना, क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड बहुत कम होते हैं, फ्रेंड तो बहुत होते हैं बट क्लोज फ्रेंड बहुत कम होते हैं। तो अब क्या होगा, 10th तक तुमने पढ़ाई किया साथ साथ, अब 11th में जाने के बाद सबका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कोई आर्ट्स में चला जाता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स के स्ट्रीम को सिलेक्ट करता है, कोई बायोलॉजी के स्ट्रीम को, कोई मैथ को स्ट्रीम को सिलेक्ट करता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बिछड़ जाते हैं, वहाँ पे हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो एक साथ जो है एसिड है, एसिड को अगर ब्रेक डाउन करोगे तो वो H+ देगा और दूसरा जो बनेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो नेगेटिव पार्ट होता है एसिड का, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। यानी कि कॉन्जुगेट बेस क्या है, उस एसिड में से H+ आयन डोनेट किया है, तो H+ आयन क्या हुआ, वो H आयन को रिलीज किया, दैट इज द एसिडिक नेचर। और जो उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट बच गया वो क्या होगा बेटा, वो कॉन्जुगेट बेस। यानी कि अगर हम बात करें, दिस इज द एसिड HA इज द एसिड, ठीक है। इस एसिड से हम एसिड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये H+ आयन दे रहा है और A पे माइनस आयन है। तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस किसका, इस HA एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, A- है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे HCl की, इनऑर्गेनिक एसिड है, HCl को ब्रेक करते हैं तो H+ एंड +Cl- ये बनता है। तो दिस क्लोराइड आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हुआ, तो H आयन निकलने के बाद जो नेगेटिव पार्ट बचता है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड। अगर उसी तरह H2SO4 है, अगर H2SO4 है, H2SO4, तो ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो H+ और प्लस HSO4-, HSO4-, तो क्या होगा बेटा, दिस माइनस इज पार्ट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। तो दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। तो वही कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यानी कि H को निकलने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, अगर वो स्टेबल फॉर्म में है तो दैट एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों ऐसा होगा बेटा, क्यों ऐसा होगा, तुम अपने लाइफ में सोचो, ठीक है, तुम अपने लाइफ में सोचो तो आप पे फिट एग्जाम्पल बैठता है। फिट क्यों बैठता है कि बिकॉज यू आर ए पैरासाइट ऑन योर फैमिली, एट ए टाइम यू आर पैरासाइट। आप अपने पेरेंट्स पे क्या हैं, पैरासाइट हैं। अगर वो आज आपको घर से बाहर निकाल दें कि नहीं तुमको मेरे घर में नहीं रहना है, यू आर अंडरगोइंग अनस्टेबल, आप अनस्टेबल है, तो आप नहीं निकलेंगे, उनसे मन्नत करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि प्लीज मुझे मत निकालिए पापा, क्योंकि आपके पास इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप उस लायक अभी नहीं हो कि आप अपने आप को एक एग्जिस्टेंस यानी एक स्टेबिलिटी गेन कर सको। बट अगर आपका पढ़ाई किए, अच्छे से पढ़ाई किए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, उस स्टेज पे अगर आपके पापा आपको कह रहे हैं बेटा मेरे घर से निकल जाओ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, कोई अपने पेरेंट्स बाहर नहीं निकालता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर बोलते हैं कि तुम बेटा या बेटी क्या करो, मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तो तुम क्या करोगे, अपना धीरे सामान पैक करोगे
और निकल जाओगे, बिकॉज तुमको पता है कि हम क्या है बाहर जाके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू अर्न मनी, आप क्या है स्टेबल फॉर्म में हैं। तो जब आप स्टेबल फॉर्म में हैं तभी तो आप निकल रहे हैं। निकलने के बाद, घर से निकलने के बाद आप स्टेबलाइज हो जा रहे हो, तुम कॉन्जुगेट बेस बन गए, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे बीच बॉन्डिंग था, बट कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपने पेरेंट्स ने आपका डिनाई कर दिया कि नहीं आप बाहर जाओ। तो अब उस स्टेज में तुम जब जॉब कर रहे हो, तुम स्टेबल हो, तो तुम तुरंत बाहर निकल जाओगे, यानी कि निकलने के बाद भी तुम स्टेबल हो। दैट इज द सेम कंसेप्ट हियर। एच को निकलने के बाद अगर वो कॉन्जुगेट बेस क्या है स्टेबल हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है वीक होगा, अनस्टेबल होगा, वो क्या होगा वीक होगा। जैसे अभी का कंडीशन ले लो तुम, और आफ्टर 5 और 6 ईयर जब तुम्हारा जॉब लग जाएगा, अभी के कंडीशन में अगर तुमको निकाला जाए अनस्टेबल, तुम निकलना नहीं चाहोगे, यानी यू आर वीक एसिड। आपके पेरेंट्स और आपके बीच का जो बॉन्डिंग है वो क्या है स्ट्रांग है, तुम निकलना नहीं चाहोगे। अगर तुम निकलोगे तो अनस्टेबल हो जाओगे, तो अपने अनस्टेबिलिटी के लिए तुम क्यों निकलना चाहोगे? तो इस कंडीशन में अभी आप वीक एसिड के कैटेगरी में हैं। आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जब आप जॉब करने लगोगे, उस कंडीशन में अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बाहर करते हैं तो तुम इजी वे में निकल जाओगे, बिकॉज यू आर स्टेबल। तो उस कंडीशन में यू आर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा तो तुम खुशी से झोरा बिस्तर बनोगे और निकल जाओगे। तो सेम कंसेप्ट यहां पे है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है, H को निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बना है अगर वो स्टेबल हो रहा है, तो दैट एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू विच हैव वीकर कॉन्जुगेट बेस। यानी कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल जिस एसिड का, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, उसकी स्टेबिलिटी कमजोर, वीक होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब हम देखेंगे के और पी के वैल्यू क्या है। ये एलियन साहब कहां से आए हुए हैं, तो इनको देखेंगे, तो इनको देखो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको फटाक से। तो के की बात करो बेटा, के ए, अब हम देखेंगे के और पी के वैल्यू क्या होता है। तो के वैल्यू इज द आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और पी के क्या होता है, इसका माइनस लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज द पी के। अगर हम बात करें कि के वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो दिस इज द एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये क्या बना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना, इसका नेगेटिव पार्ट है बेटा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, H3 प्लस दिया है, यानी कि एसिड निकाला हुआ है। तो के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड की बात करोगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात करो तो हमने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। H2O का कंसंट्रेशन क्या है, लार्ज एक्सेस में है, तो हम इसको इधर शॉर्ट आउट कर लेंगे, तो K इक्विलिब्रियम इंटू H2O इज इक्वल टू K, ठीक है। और ये K क्या है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो वही हमने बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू ऑफ एसिड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू ऑफ एसिड, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और हम एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि एक्चुअल में कहा क्या रहा है, ठीक है। ये तो था एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन। तो हमको क्या क्या ध्यान देना है एसिड के केस में, हमको एसिड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर दिया रहेगा तो फर्स्ट ध्यान देना होगा कि प्लस आई इफेक्ट लगा है कि माइनस आई इफेक्ट लगा है। अगर माइनस आई इफेक्ट लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा,
प्लस आई इफेक्ट लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या देखना है कि उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, अगर वो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा तो यानी कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा। थर्ड क्या देखना है कि अगर K और pK वैल्यू दे दिया तो लार्जर द K वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, जिसका K वैल्यू ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, और जस्ट इसका रिवर्स, जिसका pK वैल्यू कम उसकी एसिडिटी ज्यादा। यानी कि अगर एम्स की बात करोगे तो पहले एम्स का एग्जाम अलग होता था, नीट से अलग होता था, बट अब मर्ज हो चुका है। तो एम्स के क्वेश्चन में अगर एसिडिटी पूछता है तो pKa और pKb यानी pKb के टर्म में ही पूछता है, ताकि वहां पे आपको थोड़ा क्या है, थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है, जिसका कम pK उसका एसिडिटी ज्यादा। और एक्चुअल में लोग करते क्या हैं, गलती कहाँ करते हो कि जिसका ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा करके चले आते हो। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मान लो हम क्वेश्चन दिए एसिटिक एसिड ये है और दूसरा जो एसिड है वो ये है फॉर्मिक एसिड, दिस इज द एसिटिक एसिड और दिस इज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि विच वन इज द मोर एसिडिक, कह रहा है कि कौन इसमें मोर एसिडिक होगा, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो देखो बेटा क्या करोगे कि ये एसिड है तो क्या देगा, H आयन दे रहा है। ठीक, ये ब्रेक करेगा ये वाला बॉन्ड तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3CO O पे माइनस प्लस, ये बना, ये एसिड है एसिटिक एसिड, ये इसका क्या हुआ कॉन्जुगेट बेस Cb। ये देखो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड लिख दो, ये है फॉर्मिक एसिड, ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा HCO O पे माइनस प्लस H आयन। दोनों ये क्या H आयन को रिलीज कर रहे हैं, यानी दोनों एसिडिक हैं। अब इस दोनों एसिडिक में मोर एसिडिक कौन है, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो देखो यहाँ पे बेटा ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूट रहा है, OH वाला बॉन्ड, तभी तो इसको एसिड बोल रहे हैं। अब ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बना, तो अगर हम मान लो एसिडिटी की बात करेंगे तो जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या था कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, और प्लस आई इफेक्ट घटाता है। तो इस एसिड में देखोगे अगर इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में सोचो तो ये क्या कर रहा है, इस मेथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो इस ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है उसको अपने पास खींचेगा, ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, और जब बॉन्ड छोटा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ये टूटेगा बहुत लेट से, यानी कि ये H आयन जो देगा वो बहुत लेट से देगा, यानी बहुत ही कम माइनर में देगा। तो ये क्या हो गया, लेस एसिडिक। इंडक्टिव इफेक्ट में रिस्पेक्ट में सोचो तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको भूल जाओ, इस ग्रुप को भूल जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, और जब ब्रेक नहीं कर पाएगा तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। इस केस में बात करो तो ये H आयन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये वाला बॉन्ड इसके कंपेयर में लार्जर होगा तो वीक होगा, और वीक होगा तो जल्दी H आयन को देगा, तो जो जितने जल्दी H को देता है उसकी ज़्यादा ही एसिडिटी होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से तो ये सोच दिए, यानी कि प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इस एसिटिक एसिड में मेथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये लेस एसिडिक है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं होने के कारण ये मोर एसिडिक है। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में। यदि हम बात करें कॉन्जुगेट बेस के रिस्पेक्ट में,
तो कॉन्जुगेट बेस के रिस्पेक्ट में कौन ये मोर स्टेबल होगा, ये कि ये, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना और ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना। अब कॉन्जुगेट बेस बना तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज यहां, नेगेटिव चार्ज यहां। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ क्या है बेटा, डिलोकलाइज है, यानी इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है। ये भी नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इधर भी होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यानी यहां पे 100% कॉन्जुगेशन है। यहां पे 50% है, इसके साथ भी है और इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ भी है, यानी 50% कॉन्जुगेशन है। और यहां पे 100% कॉन्जुगेशन है, यानी H के निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना है, H को निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना है उस पर क्या नेगेटिव चार्ज आया और किसी भी एटम पे प्लस और माइनस चार्ज आ रहा, अनस्टेबल। और यदि वो चार्ज सप्रेस हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में। बट यहां पे ये 100% कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये वीक कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होने के कारण ये क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो हमने बताया एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, यानी यहां पे लिख सकते हो लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, तो दोनों ही रिस्पेक्ट में इंडक्टिव से भी देखे और कॉन्जुगेट बेस से भी देखे तो क्या होगा, ये फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, arrange the following acid in decreasing order of एसिडिटी, ठीक है। जैसे ये है बेटा तीसरा, देखो ये है। एंड फोर्थ की बात करें, ये कह रहा है कि ये 4 एसिड है, कह रहा है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो कैसे इसके बारे में सोचोगे, तो सब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब सब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जो कॉमन फैक्टर है वो देखो क्या है, यानी कि जो डिसिमिलरिटी है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे NO2 ग्रुप, यहाँ पे CN ग्रुप और यहाँ पे मेथाइल ग्रुप। यानी इस कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो सेकंड कार्बन पे क्या है,
फ्लोरीन है, NO2 है, CN है, मेथाइल ग्रुप है। इसमें हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का है, फिर NO2 का है, फिर हमारे पास क्या है, CN का है। ठीक है। उसी तरह अगर बात करो प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप का है, मेथाइल ग्रुप का है। तो माइनस आई एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये तीनों क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण ये एसिडिटी को बढ़ाएंगे और ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, एसिडिटी को घटाएगा। यानी कि इस फोर्थ में से सबसे लिस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये फोर्थ वाला। इन 4 एसिड में से सबसे लिस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये फोर्थ वाला होगा। अब हम बात करें ये इसमें क्या है, सब में माइनस आई इफेक्ट है। सब में माइनस आई इफेक्ट है तो हम देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो एक जगह NO2 है, CN है, F है। मैंने ऑर्डर आपको लिखवाया माइनस आई इफेक्ट का। तो सबसे ज्यादा NO2 का होता है माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद CN का होता है, देन फ्लोराइड आयन का होता है। तो यहां पे अगर बात करोगे माइनस आई इफेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड एसिडिटी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1, और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो स्ट्रॉन्गर द माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। अगर माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है किसी भी ग्रुप का, तो उस केस में उसका एसिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेस माइनस आई इफेक्ट। तो तीनों में माइनस आई इफेक्ट था। अब हम चेक करेंगे स्ट्रॉन्गर किस में होगा, तो स्ट्रॉन्गर क्या है, यहां पे है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और ये सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, ये है, ये है। ये 3 एसिड दिया हुआ है, कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी का क्या होगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो देखो यहाँ पे अब एसिडिटी का मतलब कि H आयन रिलीज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, H आयन रिलीज कर रहा है, तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला जो कार्बन है वो क्या है बेटा, sp हाइब्रिडाइज। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के कारण S कैरेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 25%। sp2 यानी S कैरेक्टर 33.3%। परसेंटेज ऑफ S यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, और यहाँ पे बात करोगे परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 50%। तो तुमको पता है कि परसेंटेज S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ग्रुप या एटम टू पुल द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पे S कैरेक्टर क्या है, 25%। तो S कैरेक्टर 25% होने के कारण ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये क्या होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक होगा, और वीक होगा तो H जल्दी रिलीज करेगा। तो यही रीजन है कि यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को इधर ज्यादा खींचेगा, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी H आयन को रिलीज करेगा, और जितने जल्दी H आयन को रिलीज करेगा उतने ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी। यानी इसमें बात करोगे तो S कैरेक्टर माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका,
फिर सबसे कम, यानी एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 देन 2 देन 1। ठीक है, तो ये है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में। नेक्स्ट अगर इस पर और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ऑप्शन दिया हुआ है CCl3 CH2, ये ये ठीक है। अब देखो इसमें एसिडिटी की बात कर रहा है कि, तो यहाँ Cl क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे 3Cl है, 2Cl है, 1Cl है, नहीं है। तो जहाँ जितने नंबर ऑफ Cl ग्रुप उतने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, और जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतने ज़्यादा एसिडिटी। अगर इस केस में बात करोगे तो Cl Cl Cl, ये H, ये H, ये COH, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, फिर ये इधर आएगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये जल्दी टूटेगा, HN जल्दी रिलीज होगा। तो जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतने ज़्यादा एसिडिटी। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2 क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 1 क्लोरीन का है, यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसलिए इस केस में क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसका, देन इसका, देन इसका, और सबसे कम ये, यानी कि एसिडिटी का होता है 1 2 3 एंड 4th। ठीक है, तो ये था क्या एसिडिटी के बारे में, कि आप एसिडिटी इससे कैसे एक्सप्लेन करोगे, किससे, इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में एसिडिटी को आप कैसे क्या एक्सप्लेन करोगे। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, उस केस में क्या देखोगे कि किसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो हमने आपको ऑर्डर दिया है माइनस आई इफेक्ट का। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस केस में CH2F जुड़ गया है, इस केस में यहाँ पे CH2Cl जुड़ गया है, इस केस में CH2Br जुड़ गया है, और इस केस में CH2I जुड़ गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो भी फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका क्लोरीन का, ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन आयोडीन का, यानी कि इस केस में भी एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा यानी एसिडिटी ज़्यादा। ये आपको कंसेप्ट बनाना है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये था आज का लेक्चर, क्या इंडक्टिव इफेक्ट, उसका एप्लीकेशन यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, और क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, बिकॉज एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो इस पर बनता ही है, चाहे वो जेई ले लो या चाहे नीट ले लो, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इस पर जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट बनेगा। क्वेश्चन नहीं करोगे, थ्योरी पढ़ के बैठोगे, तो एक भी क्वेश्चन को तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। कौन सी एग्ज़ाम, जो तुम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट और जेई के लिए। तो अगर तुमको रियल में लग रहा है कि नीट और जेई क्रैक करना है, तो हर टॉपिक का कम से कम क्वेश्चन तुमको क्या मैक्सिमम अमाउंट में क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा। अगर तुम केवल थ्योरी पढ़ते हो, याद हो जाएगा, भूल जाएगा,
अगर तुम उसके क्वेश्चन नहीं करते हो तो एप्लीकेशन पार्ट से तुम दूर रहोगे और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर रियल में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो रियल तैयारी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अप टू डेट करना। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जहां से भी जिस सोर्स से मिल रहा है, इवन इंटरनेट से मिल रहा है, इवन आपके पास जो भी बुक है, अगर क्वेश्चन कर ले जा रहे हो तो समझो कि तैयारी तुम्हारी अच्छी जा रही है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो डाउट है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को आज यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।